नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस सवाल को आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत से विद्यार्थियों से ये सवाल गलत होता है। आप इसको लास्ट तक देखेंगे, विश्वास दिलाता हूँ कभी आपसे ये सवाल गलत नहीं होगा। सवाल इस प्रकार है कि यदि एक मेले में कुछ गाय व कुछ आदमी हैं, यदि कुल पैरों की संख्या 114 है तथा कुल सिरों की संख्या 40 है, तो बताइए मेले में कुल गाय तथा कुल आदमी की संख्या कितनी है। मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया, यदि पैरों का अनुपात 1:2 है। तो अब आप कहोगे सर पैरों का अनुपात 1:2 का मतलब क्या है। तो गाय के पैर 4 होते हैं और आपके आदमी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर हम 4 और 2 को 2:4 लिखेंगे तो 1:2 आएगा। मतलब दोनों के बीच 1:2 हो जाना चाहिए आपका। आप गाय को इधर लिखोगे, आदमी को उधर लिखोगे तो आप कहोगे सर ये तो 2:1 हो गया। कुल मिलाकर के दोनों के बीच अनुपात का जो क्रम है वो 1:2 या 2:1 हो जाना चाहिए आपका। अब इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर तो मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिख दिया है यहाँ पर, जिसके पैर ज़्यादा हो। यहाँ पर मैंने जानवर लिख दिया है, जरूरी वहाँ पर दिया जाएगा जानवर और आदमी, तो आपका जानवर मान लीजिएगा, ठीक है। और जानवर के ही ज़्यादा पैर होंगे आदमी से। उसका दिया है कुल पैरों की संख्या अपॉन कम पैर वाले जानवर के पैरों की संख्या। देखिए यहाँ पर एक जानवर शब्द का प्रयोग किया गया, तो जरूरी तो नहीं वहाँ पर जानवर के ही कम पैर हो आपके, मतलब जिसके भी कम पैर। एक फार्मूले में सेट कर दिया, जानवर लिख दिया। उसको होता क्या, कभी कभी दे देता है 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवर आपके। यहाँ पर गाय और आदमी दे दिया, तो कम पैर वाले जानवर की पैरों की संख्या, तो गाय और आदमी में कम पैर किसके होंगे, आदमी के, तो उसकी संख्या लिख देंगे। और माइनस कुल सिर। अब देखिए कैसे इस फार्मूले में सेट करेंगे। हमारे पास कुल पैरों की संख्या देखिए कितनी दी गई है, 114 मतलब 114। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 114 अपॉन कम पैर वाले जानवरों की संख्या। तो कम पैर वाले जानवरों के पैरों की संख्या लिखनी है ना। तो एक बात बताओ, गाय के पैर कितने हैं, 4, आदमी के कितने हैं, 2 आपके। तो 4 और 2 में कम पैर किसके हुए, 2 हुए ना। तो इसका मतलब है 2 लिख देंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस कुल सिरों की संख्या। और देखिएगा सिर हमारे पास कितने दिए गए, 40। तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, 40। अब बताइए कितना बहुआ टाइप सवाल हो गया आपका। इसको इससे अगर हम कट करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 2 सत्ते 14, 57 से 40 जाएगा, कितना आएगा, 17। अब ये 17 क्या आया, तो 17 क्या आएगा, जिसके पैर ज़्यादा। अब एक बात बताओ, पैर ज़्यादा किसके होते हैं, आदमी के कि आपके गाय के। तो आप कहोगे सर गाय के होते हैं, तो यहाँ पर 17 क्या आ गई हमारे पास, गाय। एक आंसर देखो हमारा हो गया, 17 क्या हो गई, गाय। अब सिर तो सबके एक ही लगा होता है और सिर हमारे पास कितने थे, 40 आपके। तो आप सिंपल सा काम क्या करिएगा, 40 से 17 घटा दीजिएगा। और 40 से 17 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 23 आपका। और 23 जो बचे हुए वो हो जाएंगे, और 23 क्या हो जाएंगे, आपके आदमी। मतलब इस प्रश्न का आंसर अगर हमें देना हो तो कह रहा कुल गाय कितनी है, तो कुल गाय हमारे पास कितनी है, 17 आपकी। फिर कह रहा कुल आदमी कितने हैं, तो आदमी कितने हो जाएंगे, 23 आपके। सिंपल है कि नहीं। पहला काम क्या करना है, देख लेना है प्रश्न में जो भी हमारे पास गाय, आदमी या जानवरों की संख्या दी गई, क्या उनके पैरों के बीच का अनुपात 1:2 बन रहा है। अगर पैरों का अनुपात 1:2 बने तो सिंपल सा फार्मूला लगाइएगा, कुल पैरों की संख्या अपॉन कम पैर वाले जानवर के पैरों की संख्या। जरूरी नहीं वहाँ पर जानवर ही दिया जाए, जैसे यहाँ पर 4 और 2 है तो कम पैर कितने हो गए, 2 2 रख दिया। और सिरों की संख्या कितनी थी, 40 रख दी। मान निकाला, आया कितना, 17। अब एक बात बताइए, सिर तो सबके एक ही लगा होता, तो सिंपल सा आपने क्या किया कि जो हमारे पास सिर दिए गए थे वहाँ पर, ठीक है, उसको आपने क्या किया, टोटल सिर कितने हैं, 40, 40 से 17 घटाया, 23 आ गया। तो यहाँ पर गाय हो गई 17 और आदमी कितने हो गए, 23। तो उम्मीद करूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ऐसे खूब प्रश्न हल करिएगा। बाद बाकी डेली लाइव क्लास होती है 3 बजे। आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।